कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों का सुबह वो था, मैं आपके साथ में अगेन शेयर कर देता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। मैं आपको टोटली एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ठीक है? आप उस डेमोन्स्ट्रेशंस को फॉलो कर सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो, उससे भी अच्छा है। ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, उससे भी अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम किसी के पास में गए, इंट्रोडक्शंस खत्म हो गया। अब जैसे हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सर हमारे ह यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, हेल्थ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप जैसे कि हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सर हमारे दिमाग के अंदर आती है बीमारी और डॉक्टर सर। अब बीमारी सर 2 तरह की होती है। एक वो बीमारी होती है जिसके पीछे कोई रीज़न होता है सर, जैसे मलेरिया मच्छर काटने से होता है सर। आज हम उन बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सर उन बीमारियों के बारे में जो सर हमारे खाने-पीने की वजह से होते हैं, जिसे कहते हैं सर लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। मान लो सर सर्दी के मौसम में अगर हमने ठंडा पानी पिया और ठंडे पानी से नहाए तो सर सर्दी-जुकाम आपको भी हो सकता है, बुखार मेरे को भी हो सकता है। और ऐसे जो खाने-पीने की वजह से आज जो बीमारियाँ फैल रही है सर, जिसे कहते हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ सर। अब बात कर रहे थे सर, बीमारी जब हमारे दिमाग में आता है तो डॉक्टर भी आता है, तो हम डॉक्टर नहीं है, पर हमारे जो पूर्वज हैं सर, वो पहले किसी को चोट लग जाती दूध में हल्दी डाल के देते थे सर। किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाता था सर, स्किन इन्फेक्शन हो जाता था तो नीम का छिलका घिस के लगाते थे और लोग ठीक होते थे सर। वो डॉक्टर नहीं थे। और सर ये जो खाने-पीने की वजह से जो आज हमारे समाज में बीमारियाँ फैल रही है, एक नॉर्मल इंसान एक दूसरे इंसान से नॉर्मली एक दूसरे से डिस्कस तो कर ही सकते हैं सर। अब बात हेल्थ की कर रहे थे सर, हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के अंदर जो सर प्रोटीन, विटामिन जो चीज़ें चाहिए हमें, जिसके लिए हम सुबह, शाम, दोपहर में खाना खाते हैं, उन चीज़ों की अधिकता या कमी होने से कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती है सर। अब बात कर रहे थे सर बीमारी की। आज हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने लाइफ़स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि सर हमने कुछ फोटोग्राफ क्लिक किए हैं ऑल ओवर इंडिया पे, वो उसको बेसिस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। अब जैसे सर, जैसे मैंने आपको हेल्थ अवेयरनेस बताया था सर, ये हमारी संस्था है जिसके माध्यम से हम बताते हैं सर। अब जैसे लाइफ़स्टाइल की बात कर रहे थे, आज से कुछ समय पहले हमारी लाइफ़स्टाइल इस तरीके से एक इंसान लंबा जीवन जीता था। आज हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है। चेंज होने से क्या हो गया है, 20 से 25 साल में हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है। एक स्वस्थ इंसान भी सर 4 से 5 दिन के अंदर 1 टैबलेट अपने शरीर के अंदर ले आता है, बहाना चाहे कोई भी हो सर। बात कर रहे थे सर बीमारी की, तो सर आज से कुछ समय पहले बीमारियाँ होती थी। जैसे कि सर मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया। मलेरिया मच्छर काटने था, प्लेग चूहे से होता था सर। क्योंकि धन्यवाद करता हूँ मेडिकल साइंस का सर, जिन्होंने इन बीमारियों पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इनके पीछे कारण होता था सर। पर आज हमारे समाज के अंदर जो बीमारी फैल रही है सर, जैसे कि आपको पता ही है सर, आज हर घर के अंदर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लिवर इन्फेक्शन, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सब कोई बीमारी नहीं है सर, समस्या है, क्योंकि इनके पीछे कोई कारण नहीं है सर। इनके पीछे कारण है हम खुद, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। अब बात करें सर खाने पीने की, भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो उसके लिए हमारे लिए खाना भी बनाया है सर, जो चीजें हमारे शरीर के लिए चाहिए। पर आज हम ये सारी चीजें किसमें देख रहे हैं, फास्ट फूड के अंदर देख रहे हैं। जो ताकत हमारे नेचुरल खाने में है सर, वो फास्ट फूड के अंदर नहीं है। पर आज हमारी जो नेचुरल चीजें हैं सर, उनके साथ भी बहुत बड़ा छेड़छाड़ हो चुका है। हमारे जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है सर, इंजेक्टेड हो चुके हैं। खाने बनाने का तरीका चेंज हो चुका है सर। और आप बताओ सर, घर से में अगर हम सब्जी या फल लेके आते हैं सर, फ्रीज में रखने के बावजूद भी 4-5 दिन, एक सप्ताह में खराब हो जाते हैं, पर मार्केट में 6-6 महीने, 12-12 महीने एक्सपायर डेट की पैकेजिंग आइटम खा रहे हैं। क्या उसके अंदर जहर नहीं है? अब कुछ जहर ऐसे हैं सर, जिन्हें मजबूरी में हमें खाना पड़ रहा है। जैसे कि बात करते हैं हम सर, हमारे किसान, उसको यूरिया फास्फेट डालनी पड़ेगी सर अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, मजबूरी है सर। पर सर हमारी भी मजबूरी है कि हम उन चीजों को नहीं छोड़ सकते, वो खाना ही पड़ेगा। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं सर। जैसे कि बात करें सर, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अगर मैं आपको 1 गिलास पानी के अंदर 15 से 20 चम्मच चीनी घोल के दूं, तो क्या आप पी सकते हैं सर? नहीं पी सकते। पर आप विश्वास नहीं करोगे सर, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 से 20 चम्मच चीनी होती है सर। ये मेरा सर्वे नहीं, डब्ल्यूएचओ का सर्वे है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक इंसान को अगर 5 साल तक हम 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक डेली पिला दें, तो 5 साल के तक उसके शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो नहीं बचेगी सर, जो आज हमारे समाज के अंदर है सर। अब बात कर रहे थे सर, आज हम अपने घर के अंदर जो फास्ट फूड यूज कर रहे हैं सर,
आप अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो सर, इसको गर्म भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद में आप अपने टॉयलेट सीट में हार्पिक की जगह इसको यूज करके देख सकते हो सर, और आप इसको अपने रसोई के अंदर सर शाम को जो खाना बनता है उसमें भी विम बार की जगह यूज कर सकते हो सर, बेस्ट रिजल्ट है सर। तो कभी हम विम बार खा सकते हैं, कभी हार्पिक पी सकते हैं, नहीं पी सकते सर। आज हम अपनी सोसाइटी में जो फास्ट फूड को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसके अंदर वो केमिकल पड़े हुए हैं सर जो अपने बाथरूम क्लीनर्स में यूज किए जाते हैं सर। अब बात करें सर सी फॉर कलर, सी फॉर केमिकल एंड सी फॉर कैंसर। आप अपने घर के अंदर सर आइसक्रीम जमाइए, 4 से 5 दिन के अंदर खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाता है, पर मार्केट में जो 6-6 महीने 12-12 महीने एक्सपायर डेट की जो आइसक्रीम खा रहे हैं सर, इसके अंदर केमिकल्स पड़े हुए हैं सर, ऐसे केमिकल्स हुए हैं जिनको आप मैं बताऊं तो सर बहुत बड़ा वो है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं सर कि जैसे हमारी जो मैडम जो माताएं बहनें हैं जो नेल पॉलिश यूज करती है, इसको रिमूव करने के लिए लिक्विड लगाती हैं, तो जैसे वो लिक्विड लगाती है सर उनका नेल ठंडा हो जाता है। और सेम चीज जब हम थिनर यूज करते हैं सर, तो थिनर से भी हमारे जिस बॉडी में पार्ट में लग जाता है वो सेंसलेस हो जाता है। सेम सर आइसक्रीम खाने से हमारे बॉडी में क्या सेंसलेस आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है सर। इसकी वजह से 2-2 3-3 साल के बच्चों को आज कैंसर हो रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लेडीज ज्यादा आइसक्रीम का सेवन कर लेती है सर, तो बच्चे पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सर। अब बात कर रहे थे कुछ जहर ऐसे ऐसे जिन्हें मजबूरी में हमें करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होगा तो ठीक हो जाएगा सर। जैसे कि बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। मोबाइल, हर किसी इंसान को पता है सर मोबाइल से ब्रेन हैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। बट ये मोबाइल हमारी बॉडी का पार्ट बन चुका है सर, और मोबाइल के बिना आज हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमारी 207वीं हड्डी बन चुका है सर। अब जाने अनजाने में ये चीज हम जो यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर ले जाता हूँ। आज हमारी सोसाइटी में सर हार्ट अटैक बड़ी स्पीड से, आपको पता ही है हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डायबिटीज जैसे हो गया सर, उसके बाद में हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है सर। मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम सर बड़े तो छोटो छोटों को भी आज हो रही है सर। कैंसर, कैंसर तो सिर्फ सबसे थर्ड लार्जेस्ट बोली जाती है। कैंसर तो कहते हैं सर घर वालों को छोड़ो, दुश्मन को भी कैंसर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हड्डियां कमजोर होना सर, एलर्जी आप देख ही रहे हैं सर समाज के अंदर, स्टोन, पथरी की प्रॉब्लम बहुत स्पीड से हो रही है सर। लेडीजों की प्रॉब्लम बहुत बहुत संख्या में बढ़ रही है सर। और लीवर, आज लीवर बहुत ज्यादा लोगों का बहुत खराब है सर। अब ये सारी सर बीमारी नहीं है, सब समस्या है। इनका समाधान भी हमारे पास में है। अभी ज्यादा समय नहीं है सर हमारे पास में, तो आपको एक समस्या के बारे में बता देता हूँ। जब कभी अपने शहर के अंदर बड़ा प्रोग्राम हम करते हैं सर, बहुत से लोगों को आते हैं और हमारे बहुत से ऐसे सीनियर्स भी आते हैं, तो आपको हर एक समस्या के बारे में आपको यहाँ से बताएंगे सर। जैसे कि बताते हैं सर कैंसर, कैंसर का इलाज नहीं है पर कैंसर का बचाव है हमारे पास में। अगर सर काली मिर्च का नाम तो सुना होगा, पर काली मिर्च के सर ये 4 दाने अगर हम रेगुलर खा लेते हैं तो जिंदगी में हमें सर कैंसर जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि जो काली मिर्च साइंटिफिकली बता देता हूँ सर, काली मिर्च सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है और हमारे शरीर की जितने भी गांठें होती है उसे पिघला देती है, जब कैंसर सेल्स होते हैं उसे डैमेज कर देती है सर। आज से 30 साल 40 साल पहले सर हमारे देश के अंदर कैंसर का रेशियो बहुत कम था, क्योंकि सर लोग काली मिर्च जैसी चीजों को यूज करते थे। हम सर यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आज अपने खाने पीने को ठीक कर लीजिए, अपने रसोई को कंट्रोल कर लीजिए। अगर सर आपने खाना पीना रसोई ठीक कर लिया तो आज की डेट में आपके परिवार के अंदर 90 से 95% डिजीज नहीं हो सकती। बट आज भागदौड़ की जिंदगी के अंदर हम जो अपने खाने पीने को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सर, या देखा देखी के चक्कर में हम अपने खाने को मेंटेन नहीं कर पा रहे टेस्ट के चक्कर में, तो सर क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम जिसके लिए कमा रहे हैं सर दिन रात, वो है हमारा परिवार, हमारे बच्चे। उन लोगों को सर इन बीमारियों से कैसे बचाओगे सर, जिसको एक बार हो जाती है तो सर पूरी जिंदगी निकल जाती है। या फिर हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिनके अंदर कमजोरी आ रही है, इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है, उनको इन बीमारियों से कैसे बचाओगे सर? उसके लिए सर हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, यानी हमें आज से 5000 साल पुरानी पद्धति को अपनाना पड़ेगा सर। हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। अब आयुर्वेद का नाम लेते हैं सर, तो सर हर एक किसी इंसान को नॉलेज नहीं है। बाहर घास खड़ी है सर, पौधे खड़े हैं, आप बता सकते हैं कौन सा जहर है और कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है आपके लिए? नहीं सर। तो इसके लिए जो हमारी संस्था है जिसका नाम है सर एस्क्लेपियस वेलनेस, हमारी संस्था ने सर यहाँ पे आयुर्वेद पे रिसर्च करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट या औषधियां निकाली हैं सर, जिनको या तो आप पूरी साल में सर 2-3 महीना यूज कर लेते हैं तो पूरी साल तक कोई भी खतरनाक बीमारी आपको नहीं हो सकती सर, या फिर जो इंसान किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके निवारण में भी बहुत ज्यादा सहायक है सर।